गोविंद अपनी कृपामय चुंबक से खींच करके लाते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी ले बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के गोरख धंधों में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने को नहीं मिल पाएगा। चाह करके भी लोग नहीं आ पाते। आते वही हैं जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा के चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं। अब नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके श्रीमुख से भागवत संहिता का श्रवण करूंगा। सनकादिक बोले, नारद जी हमें तो एक प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार है, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकं। अब एक बात विचारनी है, जब कथा कहीं भी करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। अब बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब प्रायः लोग महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वो इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग उसमें समाधि लगाए बैठे थे। अब जब समाधि लगाए बैठे तो वहां कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतर कर हरिद्वार में आए। दूसरी बात यह है, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं आए क्योंकि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वह संसारियों के बीच ज्यादा नहीं आते। हरि का द्वार है, इसका नाम है हरिद्वार। यहाँ पर यह कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र इसका प्रकाश पहुंचेगा। अब दिल्ली वाले या कि यहीं से जाने वाले कथा सुनना जाना चाहे तो छुट्टी लेकर हरिद्वार आ सकते हैं। बद्रीनारायण की पर्वत मालाओं में विराजमान जो सिद्ध कोटि के संत हैं, यदि वे भी सुनना चाहें तो अपनी समाधि छोड़कर हरिद्वार तक आएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। अब महात्मा लोग समाधि ध्यान समाधि आदि छोड़कर नीचे आ जाएंगे और सांसारिक लोग थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी सनकादिक चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए। गद्दा बिछाने का कोई जरूरत नहीं। गंगा जी के 9 कोमल बालू कण में ही महात्माओं का संजम गया। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान के मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दिया। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब दौड़े दौड़े भागे चले आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिहृदेवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुदश्च साकलो नृकण्डपुत्रात्रिज विप्लवादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुकौ लाजाजलिः जयुष्मत्याः सर्वेऽप्यमे मुनिगणा सपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरेते प्रणयेन युक्ताः। जो सतग्रस्त संत थे वे अपनी स्त्री पुत्र आदिकों के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वे अपने शिष्य परिकर को साथ मिलेकर आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्दा शंख सप्तस्तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा भक्त वृंदो। अब उस पावन संतों को समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादिक कहते हैं कि भगवान कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा अकड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं। पुरुष शुद्ध गायत्री आदि के जब से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर के भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों देते हो? सनकादिक बोले, ये गाली हम नहीं दे रहे हैं, एवं बदंत देव देव समाज मुख्या। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है। इन भागों को देखो, भगवान के जैतामृत की पवित्र धारा बह रही है।
और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए, फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो कथामृत सुलभ है, पर ये लोग उसका लाभ नहीं लेते, इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। सबने क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके नाम संकीर्तन गा उठी। और माता भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए सभी। जब वो गा उठी तो आनंदमय हो गया। आप लोग भी भक्ति मैया के साथ में थोड़ा नाम संकीर्तन गा से लीजिए। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ में नाम संकीर्तन गायन कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सबके बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गए। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्य मुनीनामिति तर्कयन्तः। यह कहां से आई, कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, पता नहीं चला कैसे प्रकट हो गए। सनकादियों ने कहा, भाई जहां भगवान के मंगलमय मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी सुधा प्रकट होती है। भक्ति मैया ने सनकादियों से प्रणाम करके पूछा, भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, परंतु अहम को प्रतिष्ठा में महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी भगवान के भक्त श्रोता समुदाय जो बैठे हैं उन सब के हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि अर्थात भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदयसां हरि श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपने जलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवेशति हृदयसा भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही धन है भक्त वृंदो जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में आकर के जबरदस्ती विराजमान हो जाते हैं। अब एक बार सरकार घुस पाए ना,
फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले फिर निकलने वाले हो नहीं है। भाई भवन बहुत सुंदर है और भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित हो तो भगवान अब भला कैसे उसमें कब्जा ना करें। अब कब्जा तो कभी तभी करेंगे जब उस भवन को खाली देखेंगे। जिस भवन में ईर्ष्या द्वेष लोभ छल कपट पाखंड भरा हो वहां तो पहले ही हाथ फूल का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भगवान कैसे उसमें विराजमान होंगे? होंगे क्या? अब कोई भी विराजमान कहीं भी कब्जा तभी करेगा जब खाली होगा ना। जब पहले ही बोर्ड लगा हाउसफुल का तो कैसे वहां पर विराजमान होंगे? अर्थात भगवान ने स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। मल का मतलब क्या होता है? कीचड़। निर्मल का मतलब कीचड़ रहित तो हो, शुद्धादि शुद्ध हो, पवित्रादि पवित्र हो, तो उसमें भक्ति महारानी का निवास होगा। और जब भगवान की प्राण प्रिया विराजमान हो गई तो भगवान भला कैसे ना घुसपैठ करें? फिर तो भगवान आ ही जाएंगे, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और ठाकुर जी को फिर वह मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा, भगवान आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है, परंतु यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट ही होते हैं अथवा पापियों के भी पापों का प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन होगा प्रभु बताइए। के विशुद्ध्यंत वदन्तु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं इसे तो छोड़ो, हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही ना किया हो, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा ना सुन पाए तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी परम पावन हो जाता है। ये मानवाः कृपाभिगतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधानिदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कुलो पुनन्तु ते। नारद जी बोले, बा महाराज गजब कर दिया आपने। अरे जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी सुनकर कोई तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ कोई प्रमाण है क्या? सनकादियों ने कहा, नारद जी है, तभी तो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इस विषय में भी एक इतिहास सुन लो। बताना प्रारंभ किए, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा एक नदी थी, उस नदी के किनारे में एक गांव में पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे भक्त वृंदो, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी पंडिताइन जी थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायचो बहुजल्पिका सुराजा गृह कित्तेषु कृपणा कलह प्रिय। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उसका भोजन ही हजम ना हो। इतना खतरनाक स्वभाव। इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों को झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, ये सब विचित्र स्वभाव था। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे भक्तवृंदो, उसमें भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर के कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वह ब्राह्मण घर छोड़ करके वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखें तो विचार आया कि इसे वन में एकांत में ये आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले घर पूछ लिया, कथम रोदेश विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे
बदत्वं सत्वरं मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने सुंदर भाव में पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, ब्राह्मण संत के सम्मुख मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों को पकड़ लिया। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदेया पूर्वजास्तो कबो श्रम उपभुंजते। महाराज अपने मन की व्यथा आपको क्या बताऊं, ना जाने पूर्वजों के कितने पाप उदय हो गए कि पूर्वजों को जब जल देता हूं तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है प्रभु, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज मैंने एक गाय पाली पर वह भी बांझ हो गई, उस गाय के भी कोई बछड़ा ना हुआ, बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया वह भी कितना बड़ा हो गया, आज तक उसमें एक भी फल ना आए, बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मने मन सोचा, राम राम हम तो कुछ और ही सोच करके आए थे, हमने सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, फिर भी इसका कुछ मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। संत ने समझाने का प्रयत्न किया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। अय ब्राह्मण, ये क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है, यह महाअज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन है और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार के बेटी बेटा की ममता को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सारे भस्म हो गए और पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते उनको उद्धार करने के लिए, तब जाकर के भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा महानास्तिक, उसका नाम हुआ वेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़ करके बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? आत्मीय ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन देना मुझे भी आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप बाबा बैरागी बेटा का सुख क्या जानो क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा कहते हैं ना, तुतला तुतला करके मीठी मीठी बातें बोलते हैं ना, इतना आनंद आता है महाराज, मानो कि कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी को सुनने के लिए मेरे कर्ण पुटक से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है महाराज। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए इस ब्राह्मण को बेटे का भूत सवार है, इस समय पर और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, तेरे माथे पे स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ गया। जोर से सिर उठाया, संत के चरणों में पटक दिया। संत जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना मेरे दुख को बढ़ा दिया महाराज। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब किताब सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दे दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं तो निश्चित ही मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी। मुझे ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनोगे। संत जी की भैया धड़कन तेज हो गई, ये कहां फंस गया। हे भगवान, ये व्यर्थ में मैंने ब्रह्म हत्या मोल ले लिया, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भाई मैंने क्या किया तेरा? सोच विचार करके संत जी ने कहा, सुनो भैया, ऐसा ना करो, जब विधाता तुम्हें ललाट पर संतान योग नहीं लिखा है
तो मैं कहां से दूंगा? ब्राह्मण बोला कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचनों पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। अब बोला सही लाइन में ब्राह्मण देवता, क्या भाव बोला कि संतों के वचनों पर वाणी पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकता है। संत जी समझ गए ये छोड़ने वालों में से नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर के एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और बोला, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर के जाओ, अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है प्रभु ने चाहा तो तुम्हें निश्चित ही बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा, बस बस महाराज बन गया काम, अब तो जल्दी बताइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? संत बोले नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने ही पड़ेंगे, केवल खास नियम है, कुछ ज्यादा नहीं है। ध्यान देना, आप लोग जब देखते हो, मैं अक्सर अनुभव करता हूं, किसी भी संत को ब्राह्मण को पाओगे मुझे ही पा जाओ। कहीं कथा सुनाने गया तो जब खाली हुआ पूछोगे, गुरुजी थोड़ा आपसे मिलना था। मैं कहा बोलो ना, क्या बात है? थोड़ा पत्रा दिखाना था, पंचांग दिखाना था। अरे पंचांग दिखाने से थोड़े ही कुछ होगा, पंचांग दिखाने के बाद जो गुरुजी बताते हैं उस पर अमल करो, चलो तो पंचांग दिखाओ। पंचांग दिखाने से थोड़ा ही कष्ट दूर होगा? नहीं, आपको जो बताया जाएगा उस पर अमल करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो